एक सुल्तानपुर में खोल दा दुकान, पिया बेचब जरदा पान पिया ना। हमरे पिया की सूरतिया जैसे हीर बा, बड़ी सौखीन बाना। ससुरु जी बड़े ओल्ड, सखी क्या किया जाए, ससुर बड़े ओल्ड, सखी क्या किया जाए। जेवर तो सारा ये पीतल का लाए, जेवर तो सारा ये पीतल का लाए। चढ़ा के पानी गोल्ड, सखी क्या किया जाए। कर्पूर गौरम करुणावतारम, समधि के बहिनी के लैगा सियारम। सोठिया मिर्चिया कई पतिया, नन दोइया टटिया बान्हई, नन दोइया टटिया बान्हई हो। हमारे देश में एक से बढ़कर एक प्रतिभाएं हैं और कहा जाता है कि अगर प्रतिभाओं ने सही समय पर अपनी दस्तक दी, सही तरीके से अपनी दस्तक दी, तो उन्हें मशहूर होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आज सुल्तानपुर ज़िले में है और ऐसी ही एक मशहूर कलाकार से हमारी मुलाकात हुई है, जिनके बारे में मैं बताऊंगा तो आपको यकीन नहीं होगा। अगर मैं ये कहूं कि वो महिला संस्कृत में गारी, जो हमारी वैवाहिक परंपरा रही है पुराने समय की, विवाह के समय महिलाएं गारी गाती हैं, तो अगर मैं आपसे कहूं कि वो महिला संस्कृत में गारी गाती हैं तो आपको यकीन नहीं होगा। शायद आपके जीवन में पहला अनुभव होगा जब आप किसी को संस्कृत में गारी गाते सुनेंगे। साथ ही वो पारंपरिक लोक गीतों को गाती हैं, बहुत सुंदर आवाज़ है उनकी। तो देर न करते हुए उस महिला से मैं आपको मिलाता हूं और इनसे इनका परिचय जानेंगे और फिर इनके जीवन से जुड़ी हुई, इनकी गायकी से जुड़ी हुई जो ये गारी गाती हैं उनके विषय में इनसे जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है आपका? प्रिया शुक्ला। प्रिया जी, कब से आप ये गाती हैं? मैं 1 साल से गाती हूँ, यूट्यूब पे आई हूँ 1 साल से। अच्छा, 1 साल से आप यूट्यूब पे आई हैं? जी। तो चैनल है आपका? जी, मेरा चैनल है प्रिया शुक्ला देहाती लोकगीत, और मेरे चैनल में सबका स्वागत है। और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, हमारी यूट्यूब फैमिली में देख रहे हैं, सबका मैं तहे दिल से स्वागत और प्रणाम करती हूँ। तो प्रिया जी, ये बताइए, मैंने जो इंट्रो में बताई बातें कि आप संस्कृत में गारी वगैरह गाती हैं, तो पहले कुछ हो जाए ताकि हमारे दर्शकों को यकीन हो जाए कि हाँ, जो मैंने बताया है वो बातें सत्य हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, समधि के बहिनी के लैगा सियारम। रोवई समधि रमा पीटई कपारम, अरे हमरे बहिनी के लैगा सियारम। हाँ सही कवन रमा ठोकई तालम, भले सरऊ के बहिनी के लैगा सियारम। होई है लड़का सरऊ खिलई है हजारम, भले सरऊ के बहिनी के लैगा सियारम। प्रिया जी, अगर मैं कहूँ कि हे हरिराम हे जगन्नाथ, ये क्या हुआ? तो ये, हाँ, मतलब आपकी आवाज़ देखिए बहुत प्यारी है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये मेरे जीवन का पहला अनुभव है कि मैंने संस्कृत में गारी सुनी। जी, हाँ, और जिस खूबसूरती के साथ आपने गाया वो बेमिसाल है ना? धन्यवाद। तो ये कब से गाने होने का शौक है आपको? गाने का शौक तो मुझे बचपन से ही था। मैं छोटी सी थी तो अपनी दादी अम्मा के साथ गांव में कोई भी फंक्शन प्रोग्राम होता था तो गाने जाती थी। और मैं जूनियर क्लास में पहुंची तभी से मैं डायरी बनाने लगी हूँ। और स्कूल में मेरा कोई भी फंक्शन प्रोग्राम होता था या कोई भी अतिथि आते थे तो डायरी में मेरा फर्स्ट नाम रहता था स्वागत गीत गाने के लिए। तो मैं, यानी अगर कोई फंक्शन हुआ, चाहे गांव में हो, चाहे कुछ धार्मिक कार्यक्रम हो, चाहे स्कूल में, प्रिया शुक्ला को लोग बुलाते ही बुलाते जी बुलाते थे, है ना? जी। तो शादी कब हुई? शादी मेरी 2007 में हुई। 2007 में? जी। तो यहाँ पे गाने की आज़ादी है? जी, आज़ादी थी। यहाँ पे मैं जब शादी हुई, यहाँ पे आई तो ससुराल का माहौल मैं देखी, बहुत अच्छा माहौल था। क्योंकि मेरे यहाँ पापा मम्मी सास ससुर जो है मुंबई में रहते थे, तो थोड़ा गांव से हटके था माहौल।
तो मैं समझी कि यहाँ मैं जो भी करना चाहूँगी कोई रोक टोक नहीं रहेगा। और मेरी सासू माँ का इच्छा थी कि मैं बीएड करूँ या टीचर लाइन में जाऊँ, क्योंकि मेरी 2 ननद टीचर हैं और मेरे हस्बैंड भी टीचर लाइन की ही तैयारी में हैं। तो उनका इच्छा था कि मैं भी टीचर लाइन, लेकिन मैं उसमें नहीं गई। मेरा शौक था कि बस संगीत में, अवधी लोकगीत गाने का। तो फिर बच्चे आ गए तो मेरा जो ये गीत संगीत वाला था ये सब दबता चला गया। क्योंकि और एक बड़ी बात ये थी कि मेरे पास उस समय फ़ोन भी नहीं था एंड्रॉयड, मैं सच बोल रही हूँ। मेरे हस्बैंड के पास था तो ये अपना कोचिंग ऑनलाइन करते थे। फिर जो थोड़ा बहुत नेट रहता था तो उसमें मैं सबके चैनल पे जाती थी, सबका चैनल देखती थी, कौन कैसे गीत गा रहा है, क्या गा रहा है। तो उसी के माध्यम से हम भी अपने दिमाग से गीत लिखने लगे। अपने सपनों को जी रही हैं। अब अच्छा लग रहा है? जी, अब बहुत अच्छा लग रहा है। फैमिली वाले का फुल सपोर्ट है। हाँ, सारे गीत जो गाती हूँ खुद ही लिखती हैं? जी, खुद लिखती हूँ। और एक जो सोहर मेरा है मिलियम में गया है, सुना दीजिए। वो भी मैं खुद से ही बनाई थी। सुना दीजिए। और उसको थोड़ा बहुत दादी अम्मा मेरी गाती थी तो भूल गए थे, तो फिर थोड़ा सा उसमें और बना के लाइन बनाया, वो मेरा मिलियम में गया है। सुनाइए। जी। सोठिया मेरी चिया कई पतिया नन दोइया टटिया बान्हई नन दोइया टटिया बान्हई हो। मोरी सरहज काऊ देबू हमरी मजुरिया टटियवा कई बान्हउनी टटियवा कई बान्हउनी हो मोरी सरहज एक रात 10 तिउ से जरिया मजदूरिया ऊ है ले बई मजदूरिया ऊ है ले बई हो। बहुत शानदार। आप गा रही हैं तो मन ऐसा कर रहा है कि आपको सुनते जाएं, बीच में आपसे सवाल जवाब ना करें ताकि आप पूरा गाना गा दें। हाँ, अच्छा, जब से आप जैसे कलाकार आए हैं, हालांकि ये हमारी पारंपरिक परंपरा रही है, पारंपरिक लोकगीत जो हैं, और बीच में लेकिन बड़ा है ना उथल पुथल हो गया था, कमी हो गई थी इस तरह के कलाकारों की। आप लोगों ने उस जगह को जो रिक्त स्थान था उसको पूरा कर दिया। बिल्कुल दबता जा रहा है हमारी संस्कृति के, सभ्यताएं के, लोक संगीत। सब लोग फिल्मी दुनिया में भाग रहे हैं, इसलिए हम लोग जो पुरानी संस्कृति हमारी दबती चली जा रही, पुरानी पारंपरिक गीत लोकगीत, उसको हम लोग अब सब लोगों के सामने ला रहे हैं। और हमारी यूट्यूब फैमिली हम लोग का साथ भी दे रही है, आशीर्वाद भी दे रही है, हमें आगे बढ़ा रही है। जी, तो हमें कोई फेवरेट ऐसा सिंगर रहा आपका जो पारंपरिक गीत लोकगीत गाता रहा हो, जिसको देखकर मन में प्रिया शुक्ला को आया कि नहीं मुझे भी ऐसा करना चाहिए? बहुत सारे सिंगर हैं। जैसे आपका फेवरेट कौन है? मेरी फेवरेट अंतिमा मिश्रा जी दीदी जी हैं, मेरी गुरु जी भी हैं। अच्छा। उन्हीं के मार्गदर्शन से हम आज इस लाइन तक पहुंचे हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और वो भी सुल्तानपुर में ही रहती हैं, वो भी सबका सपोर्ट करती हैं, लेकिन अभी हम सपोर्ट नहीं करते हैं। मेरे पास थोड़ा सा प्रॉब्लम है अभी। लेकिन देखिए, प्रॉब्लम हजार हो, आपके अंदर जो कला है ना वो बेमिसाल है। आपकी आवाज बहुत अच्छी है और आपको सफल होने से, कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। भोलेनाथ की कृपा है हम लोगों के ऊपर और हमारे मम्मी पापा का आशीर्वाद है। उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग इतने आगे बढ़े हैं। एक और गीत सुना रहे हैं, एक इंग्लिश में गा रही सुना रहे हैं, वो भी मैं अंग्रेजी में गा रही। जी, सुन लो अंग्रेजों। हाँ, तुमने हमारे देश के साथ क्या क्या किया है, बड़ी ज्यादती किया, हम तुमको अंग्रेजी में गिरी आएंगे। वो भी मैं अपने सिस्टर की शादी में गाई थी तो सबको बहुत पसंद आया था। तो हम पूरे यूट्यूब फैमिली को सुना रही हूँ। जी, सुनाइए। ससुरु जी बड़े ओल्ड सखी क्या किया जाए, ससुर बड़े ओल्ड सखी क्या किया जाए, जेवर तो सारा ये पीतल का लाए, जेवर तो सारा ये पीतल का लाए, चढ़ा के पानी गोल्ड सखी क्या किया जाए, चढ़ा के पानी गोल्ड सखी क्या किया जाए, हाथ पैर बांध दो फ्रीजर में डाल दो, हाथ पैर बांध दो फ्रीजर में डाल दो, हो जाए साला कोल्ड सखी क्या किया जाए, हो जाए साला कोल्ड सखी क्या किया जाए, जेठ बड़े ओल्ड सखी क्या किया जाए,
साड़ी तो लाए हैं फैशन पुराने, साड़ी तो लाए हैं फैशन पुराने, पकड़ के भेजो जेल सखी क्या किया जाए, पकड़ के भेजो जेल सखी क्या किया जाए। सोच रहे मार दिया मौके पे छक्का, सोच रहे मार दी मौके पे छक्का, करो रे सीधा बोल्ड सखी क्या किया जाए, करो रे सीधा बोल्ड सखी क्या किया जाए। बहुत शानदार प्रिया जी, बहुत शानदार। एक बड़ा ही ज़रूरी सवाल है मेरा, अगर मैंने उससे नहीं पूछा तो मुझे लगेगा कि मैंने अपने साथ ज्यादती किया। एक फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन जया भादुड़ी की अभिमान, जिसमें दोनों सिंगर होते हैं, लेकिन जब पत्नी को ज़्यादा कामयाबी मिलती है तो पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर मन में वो पति है ना कुढ़ने लगता है। आपके पति सपोर्ट वपोर्ट करते हैं कहीं? सपोर्ट उन्हीं का सपोर्ट है जो आज मैं इतनी आगे आई हूँ। थोड़ा और आगे जाएं कहीं आगे जाके थोड़ा और आगे जाएं, अच्छा मुकाम हासिल करें, तो मतलब आपकी हर बात में वो उनकी सहमति रहती है। हाँ, उनका फुल सपोर्ट है, मेरा फुल सपोर्ट करते हैं, हर जगह मेरा फुल सपोर्ट करते हैं, और उन्हीं की सपोर्ट से आज मैं इतनी आगे आई हूँ। नहीं तो मेरा ये लोक संगीत का जितना भी था सब दब गया था बिल्कुल। हाँ, उन्होंने प्रेरित किया, उन्होंने प्रेरित आपकी कला को फिर से जागृत किया। मतलब मैं रात में जाग कर जब अपने काम से फ्री हो जाती थी, बच्चों को सुला देती थी, तो मैं मोबाइल इनका लेकर के 12 बजे 1 बजे तक इससे फ्री होकर गाना लिखती थी। तो जब ये मेरी मेहनत को देखते थे तो बोले कि चलो भाई, जब तुम्हारी इतना दिलो इच्छा है तो मैं तुम्हारा एक चैनल बना देता हूँ और तुम उसमें गाओ, हो सकता है सफलता मिल जाए। पतिदेव महादेव के आशीर्वाद से मिलने लगता है। जी जी, बहुत तपस्या के बाद मिले हैं। हाँ, नहीं तो इस दौर में कौन है इस तरह से सोचता है ना। लोग तो अमूमन सोचते हैं कि घर की महिलाएं कामकाज के लिए बनी है, लेकिन उन्होंने आपके टैलेंट को देखा, आगे बढ़ने का मौका दिया, साथ दिया। हाँ, बहुत साथ दिए, बहुत सपोर्ट करते हैं, हर जगह सपोर्ट करते हैं। तो पति के लिए गाना हो जाए। हमरे पिया की सूरतिया जैसे हीर बा, बड़ी सौखीन बाना, हमरे पिया की सूरतिया जैसे हीर बा, बड़ी सौखीन बाना, हाथ गोड़ गोर गोर, नाक सुग नाक ठोर बा, हाथ गोड़ गोर गोर, नाक सुग नाक ठोर बा, दांत जो छोटे छोटे मोती से माहीन बा, बड़ी सौखीन बाना, दांत छोटे छोटे मोती से महीन बा, बड़ी सौखीन बाना, हमरे पिया की सूरतिया जैसे हीर बा, बड़ी सौखीन बाना। अच्छा प्रिया जी, आपने अपने पति को डेडिकेटेड करते हुए एक गाना गाया, बहुत ही शानदार, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि हर पत्नी को अपने पति के बारे में इतनी अच्छे ख्याल रखने चाहिए, है ना। अच्छा ये बताइए कि अब तो आप यूट्यूब पे हैं, गाना गाती हैं और इस तरह के लोकगीत गा रही और पारंपरिक गीतों को गाती हैं, तो जो भी रिलेशन में लोग देखते हैं, है ना, क्या कहते हैं, लोगों का क्या रिएक्शन होता है? सब बहुत खुश होते हैं, सबको बहुत खुशी होती है कि कला को देखकर। हाँ जी, कि मतलब सब लोग सोचते हैं कि हम लोग को पता ही नहीं चला, डायरेक्ट हम लोग यूट्यूब पे देखे आपको, इतनी कला है आपके अंदर, इतना अच्छा आप गाती हैं, इतना टैलेंट है कि अपने घर का सारा काम संभालने के बाद आपके अंदर ये भी गुण है, आप ये भी कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है जी। सब लोग आगे क्या सोचते हैं भविष्य को लेकर के? भविष्य के लिए सोचती हूँ कि ऐसे जनता का आशीर्वाद प्यार ऐसे मिलता रहे, हमें आगे बढ़ाएं। कभी मौका मिला तो फिल्मों की तरफ भी मूव ऑन होगा? नहीं, फिल्मों की तरफ गाने के लिए, सिर्फ गाने हाँ, गाने के लिए, गाने के लिए काम नहीं, मतलब अभिनय करने के लिए नहीं, सिर्फ गाने के लिए। जी, गाने के लिए तो जा सकते हैं, इसमें कोई जैसे एक बड़ी मशहूर सिंगर रही हैं शारदा सिन्हा जी, पिताजी को जो है पसंद कम था, बचपन से ही मैं उनके चोरी छिपे अपने स्कूल में गाना गाती थी और इनाम भी नहीं लेती थी डर से, और इनाम दूसरे दिन जाके इनाम लेती थी। प्रोग्राम जैसे मेरा खत्म होता तुरंत अपने घर चल देती थी। शारदा जी को जानती हैं? शारदा सिन्हा जी जानती हूँ। वो भी इसी तरह से गाती हैं? अच्छा, है ना, इसी तरह के लोकगीत पारंपरिक गीत गाती हैं। ढेर सारी ऐसी महिलाएं हैं, कजरी वगैरह जी। तो देश की बड़ी मशहूर और
लिखी थी चलिए सुल्तानपुर के ऊपर। एक आखिरी सुना दीजिए, सुल्तानपुर के ऊपर लिखा है आपने, आखिरी के सुना दीजिए, इसके बाद हम। अरे अभी और एक सुल्तानपुर में खोल दा दुकान, पिया बेचब जरदा पान पिया ना। एक सुल्तानपुर में खोल दा दुकान, पिया बेचब जरदा पान पिया ना। तो का अपने दहिया पे गुमान, हमका अपने गहना पे गुमान, तो का अपने दहिया पे गुमान, हमका अपने गहना पे गुमान। गहना पहिर हम मरबै सबके जान, पिया खोली दा दुकान पिया ना। एगो सुल्तानपुर में खोल दा दुकान, पिया बेचब जरदा पान पिया ना। वाह प्रिया जी वाह, जितनी तारीफ करूं आपकी कम है। और जर्दा पान से ताल्लुक मेरा इतना है कि खाऊंगा तो घूमने लगूंगा। बहरहाल आपकी गायकी सुनकर के मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बिल्कुल पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी आपकी आवाज़ पसंद आई होगी। और हम चाहते हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आपका यूट्यूब चैनल भी खूब ग्रोथ करे और आप लोगों को इसी तरह से अच्छे अच्छे पारंपरिक लोकगीत, कजरी, है ना, इससे लोगों का मनोरंजन करते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी बहुत बहुत धन्यवाद।